मुझे कोई चुनाव तो नहीं लड़ना है, यहाँ तक हो गया। इसको मैंने समझा भी दिया था शायद। यस सर। हाँ सर, हो गया। ये हो गया था कि नहीं? बोलिए नहीं होगा तो फिर से। हो गया। अरे भाई नहीं होगा तो हम फिर से बता देंगे ना, इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। चलिए अगला पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? स्टार्ट कौन करे? चलो स्वास्ति। स्वास्ति यस सर। बेटा आप पढ़िए तो यहां से, यहां तक हो गया था ना, यहां तक। एक मिनट यहां से पढ़ना। हाँ पढ़िए। मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इरफन की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तजा। एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इरफन। बस रुक जाइए, देखिए इसके पहले जो मैंने आपको कल बताया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि दो विभिन्न परंपरा वाले लोग, दो विभिन्न सभ्यताओं वाले लोग, दो विभिन्न मजहबों वाले लोग, ऐसे जो बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो उनके बीच किस प्रकार के आपसी मतभेद नहीं होते हैं और क्या उनके अंदर अच्छी भावनाएं जगती हैं। मतलब जो मजहबी विद्रोह आमतौर पे इंसान करता है उसको भुला करके वो प्रेम के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं तो एक कथाकार हूं और कथा सुना रहा हूं। ये कौन कहता है? ये लेखक कहते हैं। कौन कहता है? लेखक। क्योंकि कथाकार कौन है? कहानी कौन लिख रहा है? लेखक कौन है? राही मासूम रजा। और कहानी सुना रहे हैं, मतलब कहानी जो हमारे आपके सामने है। कहते हैं मैं टोपी और इरफन की बात कर रहा हूं। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं। इस कहानी में दो चरित्र हैं, एक टोपी है, दूसरा कौन है? इरफन। अब देखिए कल आप लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि सर ये इरफन है क्या? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तजा। एक को टोपी कहा गया है और दूसरे को इरफन। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि इरफन का नाम क्या था और टोपी का नाम क्या था तो आप बता ले जाएंगे? बोलिए। अब आपके दिमाग में ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि सर इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है। टोपी का नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला और इरफन का नाम क्या है? मुर्तजा, सैयद मुर्तजा। क्लियर? जरगाम मुर्तजा। क्लियर होगी बात? किसी कोई समस्या? नो सर। चलिए अगला पैराग्राफ प्रगति। यस सर। चलिए पढ़िए। इरफन के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे की लाश करबला ले जाई गई। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक ना ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इरफन का बाप हुआ। चलिए और बताइए। इरफन के पिता पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जब इरफन के पिता सैयद मुर्तजा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए। चलिए ठीक। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। देखिए ऊपर आपने टोपी के बारे में भी जान लिया और इरफन के बारे में भी जान लिया। किसी कोई शिकायत ऊपर वाले पैराग्राफ में? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए कहते कि इरफन के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। मौलवी होता है जैसे हिंदू में धार्मिक स्थलों पर काम करने वाले व्यक्ति को पुजारी कहते हैं, वैसे ही मुसलमान धर्म में मस्जिदों में काम करने वाले व्यक्ति को मौलवी कहते हैं। क्लियर? काम मतलब कि जो धर्म का काम करे, नौकर नहीं, जो धर्म का काम करे। क्लियर?
कहते हैं कि इरफान के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे, काफिरों के देश में पैदा। अब ये काफिरों का देश कहने का क्या मतलब है, बोलिए। यहां एक शब्द आया है कि काफिरों के देश में पैदा हुए, इसका क्या मतलब है? नहीं, इसका मतलब यह है कि भारत के बाहर पैदा हुए। ठीक, भारत के लोग पाकिस्तान के मुसलमानों को काफिर कहते हैं और पाकिस्तान के लोग भारत के मुसलमानों को काफिर कहते हैं। ठीक, तो भारत से अलग देश में पैदा हुए कौन? इरफान के दादा और परदादा। गुड। काफिरों के देश में मरे, भाई जहां पैदा हुए होंगे वही मरेंगे, सीधी सीधी बात। परंतु वसीयत करके मरे की लाश करबला ले जाई जाए। करबला एक ऐसी जगह है बच्चा जहां पर मुसलमानों का पवित्र जगह माना जाता है। ठीक, तो वसीयत माने कि जैसे आप पढ़ते हैं तो आपके बाद आपकी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा, उसी को वसीयत कहते हैं। कहते हैं कि इरफान के दादा और परदादा जो कि एक प्रसिद्ध मौलवी थे, वो भारत के बाहर माने काफिरों के देश में पैदा हुए थे और वहीं पर मरे थे। लेकिन जब मरे तो उन्होंने यह वसीयत करके मरे हुए थे कि उनकी लाश माने जो उनका मृतक शरीर है उसको कहां ले जाया जाए? करबला, और करबला ले जाकर के दफनाया जाए। क्योंकि आपको ये चीज पता है कि मुसलमान धर्म में मृतक शरीर को जमीन के नीचे दफनाया जाता है। बोलिए हाँ, ये तो पता है ना। क्योंकि हर धर्म का अंत्योष्टि करने का अपना अपना अलग तरीका है, अपने अपने अलग संस्कार हैं। यहां तक किसी कोई समस्या? कहते कि उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली। किनकी आत्मा ने? इरफान के दादा और परदादा की आत्मा ने, मतलब इरफान के दादा और परदादा का इस हमारे देश से कोई सीधा संबंध नहीं था। उन खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इरफान का बाप हुआ। मतलब इरफान के परदादा के बाद दादा, ये दोनों, इनका भारत से कोई ताल्लुकात नहीं। उनके दादा का जो लड़का हुआ यानी कि इरफान का बाप, इरफान के पिताजी, वो भारत आए और उन्हीं से बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम है इरफान। क्लियर? नहीं समझे? इरफान के दादा परदादा भारत के नहीं थे, इरफान के पिताजी भारत के थे। ठीक, उसके बाद इरफान उनका बेटा। हाँ, ये तो उनके दादा की बात हो गई कि मरे तो उन्होंने वसीयत करके मरे थे कि उनकी लाश को करबला ले जाई जाए। ठीक है, लेकिन अब देखिए आगे अगला वाला पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? अगला पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? आदित्य पढ़ोगी? हाँ पढ़ो। बेटा सब बताएंगे, पहले पढ़ो तो। जब इरफान के पिता सैयद मुर्तजा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। इरफान की परदादी भी बड़ी नमाजी बीबी थी। करबला, नजफ, खुरासन, आसमान और जाने कहां की यात्रा कराई थी। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और मांस का सदका भी जरूर उतरवाती। इरफान की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी। परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता, मोरे बच्चे को माफ कर दो। पूर्वी की रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई। परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती नहीं। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी। वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उसके दिल की बात समझता। जब बेटे की
शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी दिल मसोस कर रह गई। हाँ, इफ़न की छठी पर उन्होंने जी भर जश्न मना लिया। बस 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 रुक जाइए, बस रुक जाओ। गुड, वेरी गुड। देखिए, ऊपर वाले पैराग्राफ से अगर आप इसको संबद्ध कराएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो इफ़न के दादा परदादा थे, उन्होंने एक वसीयत की थी कि जब वो मर जाएंगे तो उनकी लाश को मुसलमानों के पवित्र स्थल करबला ले जाकर के दफना दिया जाएगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई सबको? बोलिए। लेकिन इफ़न के पिताजी, उनका नाम था सैयद मुर्तजा हुसैन, जब वो मरते हैं तो उन्होंने कोई ऐसी वसीयत, ऐसा कोई लेख छोड़ के गए नहीं थे कि जिसमें उनको ये लिखा हो कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए। वह कहाँ दफन किए गए? एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में, मतलब भारत में ही उनके मृतक शरीर को दफन किया गया। क्लियर? बोलिए। कहते कि इफ़न की परदादी देखो, ऊपर परदादा का जिक्र है, यहां पर देखिए तो आप यहां परदादा का जिक्र है, तो परदादी मतलब परदादा की पत्नी। तो इफ़न की परदादी भी बड़ी नमाजी बीवी थी। नमाजी बीवी कहने का मतलब कि जो 6 वक्त नमाज पढ़ता हो। ठीक, क्लियर? कहते हैं कि करबला, नजफ, खुरासान, काज़मैन और जाने कहां की यात्रा कर आई थी। ये जितनी चीजें आप पढ़े हैं, करबला, नजफ, खुरासान, काज़मैन, ये पवित्र स्थल है हज के लिए। जब मुसलमान बंधु जाते हैं हज के लिए, उनके जीवन में एक आता है हज, तो वो हज करने के लिए इन्हीं जगहों पर जाते हैं। तो कहते हैं कि उनकी जो दादी थी, परदादी थी इफ़न की, वो बहुत नमाजी थी, मतलब अपने धर्म को लेकर के, अपने नमाज को लेकर एकदम गंभीर रहती थी। हमेशा 6 वक्त की नमाज अता करती थी और न जाने कहां पे हज करके आ गई थी, इनके अलावा भी। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और मांस का सदका भी जरूर उतरवाती। अच्छा, मेरी एक बात बताइएगा, जरा से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप लोग ध्यान दिए कि जब कोई घर से जाता है, जो लोग बेसिकली गांव में रहे होंगे, जब कोई घर से बाहर जाता है तो लोग एक लोटा पानी, उसमें कुछ फूल वगैरह डाल के बाहर रख देते हैं। ध्यान दिए आप लोग? बोलिए। नहीं दिए तो थोड़ा दीजिएगा, ये सब हमारे भारत की संस्कृति है। हाँ, तो यहाँ दिखाने का ये मतलब है कि वो लोग भले ही अपने पुस्त से भारत के न रहे हो, लेकिन उनके यहाँ इफ़न की जो दादी थी, परदादी थी, उनके रगों में भी कहीं न कहीं हिंदुस्तानी संस्कृति वास करती थी। ठीक, मांस का सदका का अर्थ देखिए किताब में दिया होगा, क्या दिया है? बोलिए, मांस का सदका का क्या अर्थ दिया हुआ है? एक टोटका। एक टोटका, यही दिया हुआ है ना? ठीक, कहते हैं कि इफ़न की दादी, अगला इसको तो आप पढ़ लिया है, आपको मैं पढ़ा देता हूं। कहते हैं कि इफ़न की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी। देखिए, यहाँ परदादी थी और यहाँ कौन है? दादी, मतलब दूसरी पीढ़ी। यहाँ 2 पीढ़ियों की बात की गई, यहाँ 2 पीढ़ियों की बात की गई है। भी नमाज रोजे की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मेरे बच्चे को माफ कर दे। चेचक समझते हैं, जिसको आप लोग चिकन पॉक्स कहते हैं। तो इफ़न की जो दादी थी वो भी अपने परदादी की तरह ही थी, मतलब एकदम नियम और अनुशासन की पाबंद थी। लेकिन एक बार जब उनके इकलौता बेटा कौन होगा?
होगा इफ़न का पिता, क्योंकि परदादी के बाद दादी के बाद उनका बेटा कौन होगा, इफ़न का पिता। समझ गए? तो चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ कर दो। मतलब आमतौर पे हमारे आपके यहाँ जो चेचक निकलता है उसको लोग ऐसा मानते हैं कि ये देवी का प्रकोप है। बोलिए। हमारे यहाँ चेचक निकलना लोग ये मानते हैं कि ये देवी का प्रकोप है। ठीक है। तो इफ़न की जो दादी थी, जब उनके बच्चे को मतलब इफ़न के पिता को जब चेचक निकलता है तो वह आती है और चारपाई के पास एक टांग पर खड़े होना, मतलब कि प्रार्थना का एक तरीका है, उस तरीके से वो कहते हैं कि माता मेरे बच्चे को माफ कर दो, आप इतना गुस्सा इतना प्रकोप मेरे बच्चे पर क्यों दिखा रही हैं। पूरब की रहने वाली थी, पूरब मतलब पूर्वी भारत, 9 या 10 वर्ष की थी, ब्याह कर लखनऊ है। ब्याह माने होता है विवाह। क्या होता है? हाँ, शादी। 9 या 10 वर्ष की थी तो ब्याह कर लखनऊ, क्योंकि शादी जब हो गई थी तो 9-10 साल की थी और लखनऊ आ गई। परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही, मतलब कि जब पूर्वी एक भाषा है बेटा, याद रखिएगा। याद मैंने आपको बताया था औजी बघेली, ऐसा कभी मैंने आपको बताया था? बोलिए। हाँ, तो उसी का एक रूप है पूर्वी। समझ गए? तो कहते कि जब तक वो जिंदा रही तब तक क्या की वो पूर्वी भाषा बोलती रही। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी। अच्छा, क्योंकि यहाँ देखिए मौलवी लिखा है ना, प्रसिद्ध मौलवी थे, तो भाषा में जबान में उर्दू का आना ये जायज था। तो लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनकी दिल की बात समझता। देखिए जो इफ़न की दादी थी और जब वो आती है अपने ससुराल में, तो इनके ससुराल में इनके ससुर जी और इनके पति मतलब इफ़न के दादा और परदादा दोनों मौलवी थे। तो मौलवी है तो जाहिर सी बात है कि इनकी बातों में, इनकी भाषाओं में उर्दूपन ज्यादा रहेगा। और इनकी माँ मतलब इफ़न के पिताजी की माँ या इफ़न की दादी जो है पूरब की रहने वाली है और 9-10 साल में शादी हो गई है, ससुराल आ गई है। तो 9-10 साल में कोई कितना पढ़ लेगा? एकदम कॉमन सेंस की बात समझिए। जब 9-10 साल में व्यक्ति पढ़ नहीं पाएगा अच्छी तरह से, तो क्या करेगा? वो जो अपनी भाषा है उसी को बोलेगा और दूसरों के साथ समझौता करेगा। बोलिए। किसी को कोई समस्या इसमें जो मैं बोल रहा हूं? बताओ भाई, तब ना हम आगे बढ़ाएंगे। कहते कि उनके दिल की बात, जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था? जब बेटी के शादी के दिन आए, बेटे की शादी मतलब कि जब इफ़न के पिता की शादी हो रही थी, तो जो इफ़न की माँ थी, माने उनके पिताजी की जो इफ़न की दादी थी, भाई उनका लड़का था, तो उनका भी मन किया कि बच्चे की शादी है, मैं खुल के नाचूं गाऊं। लेकिन चूंकि अब मौलवी का घर है, देखिए हमारे यहाँ पाबंदियां कितनी पहले से चली आ रही हैं कि मौलवी के घर गाना बजाना होगा तो इज्जत चली जाएगी। देख रही हैं, मतलब ये ढकोसला तबका चला आ रहा है। चीज को समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? अर्पित, जश्न का मतलब क्या है? जश्न माने होता है खुशी बेटा, जश्न माने खुशी, भर कर माने मन भर, छठी माने जन्म के 60वें दिन। ठीक, हमारे यहाँ 12वीं होती है ना, पैदा होने के बाद छठी होती है, याद है कि नहीं? कहते कि हाँ, बेचारी दिल महसूस कर रह गई। हाँ, इफ़न की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न मना लिया। मतलब जब इफ़न पैदा हुआ, इफ़न यानी कि मुर्तजा जब पैदा हुआ
तो उसकी 6वीं पर उन्होंने खूब खुश होकर जश्न मनाया। क्लियर? बोलिए। यस सर। यस सर। कहते हैं कि बात यह थी कि इफ्फन अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ्फन की आत्मा का नाक नक्शा समझ नहीं आ रहा था। समझ गए? कहते हैं कि अच्छा मनाया क्यों जश्न? क्योंकि इफ्फन जब पैदा हुआ तो उसके दादा मर चुके थे। मर्द माने होता है आदमी, औरत का मतलब समझते ही हो। तो कहते हैं कि इस मर्दों और औरतों के फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है। क्या जरूरी है? कि इफ्फन की आत्मा का नाक नक्शा, मतलब उसका जो रूप रंग है, इसका मतलब होता है रूप रंग। क्या होता है? रूप रंग। वो कहीं ना कहीं उससे मिलती थी। लोग कहते थे कि अपने दादाजी को गया है। आमतौर पर देखिए हम लोग घरों में जब बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग यही नहीं कहते कि मामा को पढ़ा है, कि मम्मी को पढ़ा है, कि पापा को पढ़ा है, कि किसको पढ़ा है। बोलिए, इस तरह की बातें होती हैं कि नहीं होती हैं? बोलिए भाई। यस सर। ठीक। अगला पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? शुभम। शुभम पढ़ो तो। इरफान की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। बस मायके जाती तो लपड़ सपड़ जी भर के खा लेती। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलवी बन जाना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ। तो बिगड़ गई। बोली, ए बेटा, जंग से हमारी लाश ना संभाली जाए तो हमारे घर भेज दियो। ठीक है, रुक जाइए। कहते हैं कि इफ्फन की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। जमींदार समझते हैं? इफ्फन की जो दादी थी उनकी शादी भले ही मौलवी से हो गई थी, लेकिन हकीकत में वो किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, वो एक जमींदार, जिसे लैंडलॉर्ड आप लोग कहते हैं। ठीक। अब जब जमींदार के घर की बेटी है तो जाहिर सी बात है कि रहन सहन में तो अंतर आएगा। बोलिए। कहते कि दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहां से आया करता था। दूध घी खाती आई हुई थी, क्यों? क्योंकि जमींदार के घर की थी, तो खाने पीने रहने की तो कोई दिक्कत कभी झेले ही नहीं होंगी। लेकिन जब लखनऊ आती है तो ये मौलवी का घर है, यहाँ कोई भी काम बहुत नाप तौल के होगा, और जो व्यक्ति शुरू से ही अच्छे खासे ढंग से खाता पीता आया है उसको तो वही चाहिए। यहाँ परिस्थितियां उससे अलग है।
यहाँ उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। मतलब जो उनके पिताजी जमींदार थे, तो जो अगल बगल के उनके यहाँ मजदूर हुआ करते थे, जो उनके यहाँ आगंतुक हुआ करते थे, वो जमींदार को जो भेंट ला करके दिया करते थे, उस तरह के घी खाने के लिए एकदम तरस गई। कौन? इरफान की दादी। इरफान की दादी। बस मायके जाती तो लपड़ सपड़ जी भर के खा लेती, लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलवीन बन जाना पड़ता। देखिए, मौलवी का स्त्रीलिंग मौलवीन होता है। कहते कि जब वो लखनऊ जाती, वहां जाती, मायके जाती तो खूब खाती थी, क्योंकि लखनऊ जब वापस आती तो उन्हें घूम फिर के क्या बन जाना पड़ता था? वही मौलवी। जैसे पंडित का पंडिताइन होता है ना, स्त्रीलिंग। बोलिए भाई। तो उसी तरह से मौलवी का मौलवीन होता है। कहते कि अपनी मियाँ, यहां मियाँ का तात्पर्य है शौहर, माने हस्बैंड, पति। शौहर या पति, नोट कर लीजिए। कहते कि अपने मियाँ से उन्हें तो यही एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। मतलब कि इनको अपने परिवार का जरा सा भी ख्याल नहीं है, हर समय केवल मौलवी बने हैं। मतलब एक ही पेशे को अपना ही लिया है, इसके अलावा इनकी कोई दुनिया है ही नहीं। क्लियर? बोलिए। अगला पैराग्राफ, इसमें इस पैराग्राफ में किसी कोई दिक्कत? नो सर। अर्पित मिश्रा क्लास कर रहे हैं कि नहीं? अर्पित मिश्रा क्लास में है? अरे तुम लोग तो बता, नहीं है ना? अच्छा, कशिश द्विवेदी क्लास में है? यस सर। अच्छा, श्रीनी प्रधान? यस सर। चलिए पढ़िए तो, अगला पैराग्राफ आप ही पढ़िए तो, श्रीनी। ओके सर। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद ही नहीं था अरे अरे, कहाँ पढ़ने लगी? कि अब अरे यहाँ पढ़ो, कहाँ पढ़ रही हो? सर वो हो चुका था। कहाँ हो चुका था? सर शुभम हो चुका था उसे। अच्छा अच्छा, तो देखिए, कहते हैं कि ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। किसकी बेचैन रही? इरफान की दादी की। इरफान की दादी। क्यों? क्योंकि उनको उनके मन का माहौल नहीं मिला था। और जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ। आपको याद होगा कि ऊपर वाले पैराग्राफ में उनके दादा परदादा की लाश कहाँ गई थी? करबला। ठीक है, बोलिए, बोलो भाई। उनके दादा परदादा की लाश कहाँ गई थी? करबला ही तो गई थी। यस सर। तो कहते, तो जब बेटा पूछता है कि लाश करबला जाएगी या नजफ, तो बिगड़ जाती है, मतलब गुस्सा हो जाती हैं, और अपनी भाषा में कहती हैं कि ए बेटा, जौन तुमसे हमारी लाश न संभाली जाए तो हमारे घर भेज दी हो। बात समझ रहे हैं? एकदम अपनी भाषा में कि यदि आपसे मेरी लाश नहीं संभलेगी तो आप मेरी लाश को मेरे घर, माने कि मेरे मैके भेज दीजिएगा। ये कौन कहता है? इरफान की दादी। इरफान की दादी। किससे कहती है? अपने बेटे से, यानी इरफान के पापा से। हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए श्रीनी, आप पढ़िए तो। मौत सिर पर थी, इसीलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है। यह कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं। इरफान की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर
आज चीजें याद आई। वह इन चीजों को छोड़कर भला करबला या नजफ कैसे जा सकती थी? वह बनारस के फातमैन में दफन थी, क्योंकि मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। इरफान स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया। इरफान की दादी बीबी कही जाती थी। इरफान तब चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो सकी। इरफान को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और छोटी बहन नुसरत से भी था, परंतु दादी से वह जरा ज्यादा प्यार करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी। रुक जाओ बस रुक जाओ। देखो इसमें एक लाइन लिखी है, बड़ी हास्यास्पद है, हंसने लायक है कि यह कथाकार का ख्याल है क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। समझ रहे हैं? इसको कल हम बताएंगे, कल तुम लोग जब क्लास में आओगे तो इस पैराग्राफ को कल बताएंगे। समझ रहे हो? बोलिए। अच्छा हाँ, एक बात और बताओ कि अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ लिया उसमें ऐसा कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? नो सर।